जय श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 260 से आगे प्रस्तुत पंक्तियों में श्री सीता माता जी के स्वयंवर का वर्णन हुआ है। श्री रामचंद्र जी उठ गए हैं धनुष तोड़ने के लिए और सभी दरबार में बहुत शांति छाई हुई है। सबको चिंता हो रही है थोड़ी बहुत कि धनुष कैसे टूटेगा, क्योंकि धनुष बहुत ज़्यादा कठोर और भारी है और श्री रामचंद्र जी बहुत ज़्यादा कोमल और सुकुमार हैं। तो इसी पंक्तियों का घटनाक्रम का वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। देखी विपुल बिकल बैदेही निमिष बिहात कलप सम तेही त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने अस जिय जान जानकी देखी प्रभु पुल के लखि प्रीति बिसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी मैं ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा अति लाघव उठाई धनु लीन्हा दम के उदामिन जिमि जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब उठाड़े तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन भुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। छंद। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तजि मारगु चले चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सोरठा। शंकर चाप जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड महि डारे देख लोग सब भये सुखारे कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुलकावली भारी बाजे नभ गह गहे निशाना देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा बरसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरि जय जय बानी धनुष भंग दुनि जात न जानी मुदित कहीं जह तह नर नारी भंजे राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई।
जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। दोहा। बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदही मति धीर करहि निछावर लोग सब हय गय धनमनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेर ढोल दुंदुभी सुहाई बाजहि बहु बाजने सुहाए जह तह जुबतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े, आज बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षि अति रानी सूखत धान परा जनु पानी। जनक लहौ सुख सोच बिहाई पैर थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखय बरनिय के ही भांति जनु चातकी पाई जनु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। रामहि लखन बिलोकत कैसे ससिह चकोर किशोरक जैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा सीता गमन राम पहि कीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। दोहा। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम उलखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरावह जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विबस पहिराय न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला ससी सभीत देत जयमाला। गाँवहि छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सोरठा। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल जन बिलोकी रवि कुमुदगन। श्री रंगनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब साजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बदूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं बंदी बिरदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजुलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं।
मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजेउ चापा, करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बित्त बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी, सखी कहाँ प्रभु पद गुहु, सीता करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता रामचंद्र जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। दोहा। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। दोहा नंबर 265। जय श्री राम।